morning, class 12th. Now, next topic is regulation of gene expression. So, what is regulation of gene expression? अभी आपने देखा how DNA transcribe messenger RNA and how messenger RNA translate in the form of protein. That is, any genetic information or character translated in the form of protein, and protein is a characteristic feature. सपोज हमारा स्किन कलर है, मेलानिन पिगमेंट्स, हमारा हेयर कलर है, हमारा आईज का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो एक प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं। और वो प्रोटीन्स कौन बनाता है? डीएनए। कैसे बनाता है? डीएनए पहले अपना इंफॉर्मेशन देता है मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए उसको जेनेटिक कोडोन के फॉर्म में ग्रेस्प करता है, देन जेनेटिक कोडोन ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो ये जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन है या जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट कौन करता है ना? क्योंकि हर प्रोटीन्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स फिक्स होते हैं, डीएनए उसको डायरेक्ट करता है कि कितनी अमीनो एसिड्स बनना है। फिर उसके बाद हमको ये भी देखना है कि किस तरह से वो रेगुलेट होगा, कहीं ज़्यादा अमीनो एसिड्स ना बन जाए या कम ना बन जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको यदि करंट की ज़रूरत होती है तो हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो करंट आ जाता है और फैन और लाइट्स जल जाते हैं। लेकिन यदि हमको फैन और लाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं। तो हमने रेगुलेट किया है करंट को ऑन द बेसिस ऑफ स्विच ऑन एंड ऑफ। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज आपने ब्रेड लिया या राइस लिया, तो राइस में क्या है? स्टार्च है। तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होना चाहिए? अमाइलेज एंजाइम होना चाहिए। वो अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। यदि हमारे डाइट में स्टार्च नहीं है तो फिर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का कोई रोल नहीं है, फिर वो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा। यदि हम अपने फूड में प्रोटीन्स ले रहे हैं तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। तो कब एंजाइम्स बनेगा, कब नहीं बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। सो हाउ जीन्स एक्सप्रेशन विल बी रेगुलेटेड। सो 3 स्टेज पर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेज पर कब रेगुलेट कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे दैट इज डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। ठीक है। सो जो मैसेंजर आरएनए है वहां पर किस तरह से हम प्रोटीन्स के बनाने को हेल्प कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। सो डीएनए से जब इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को जाता है वहीं पर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि अभी वो प्रोटीन्स बनना है या नहीं बनना है। सेकेंड क्या है? ट्रांसलेशन प्रोसेस पे। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए तो बन गया, लेकिन प्रोटीन्स का जो ट्रांसलेशन है वो होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। सो जीन का एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ट्रांसलेशन लेवल पर हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक मॉडल स्टडी करना है। सो वो मॉडल कहलाता है ओपेरॉन मॉडल। ठीक है। सो ओपेरॉन मॉडल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपेरॉन? बिकॉज ओपेरॉन दैट इज ऑपरेशनल, है ना? किसी भी काम को हम लोग करते हैं या किसी भी टारगेट को जब हम फिक्स करते हैं उसको करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूशन करने के लिए जब हम कोई एक ऑपरेशन करते हैं तो उसको शॉर्ट में हमने क्या कहा? ओपेरॉन। ओके। सो ओपेरॉन मॉडल प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट जेकब एंड मोनोड। ओके। साइंटिस्ट जेकब एंड मोनोड साइंटिस्ट ने ओपेरॉन मॉडल को प्रपोज किया। सो उन्होंने अपना जो वर्क है वो किसके ऊपर किया? लैक्टोज शुगर के ऊपर। सो लैक्टोज शुगर उनका क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? लेक ओपेरॉन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेक ओपेरॉन? बिकॉज द सबस्ट्रेट इज लैक्टोज। सो लैक्टोज के ऊपर उन्होंने अपना वर्क किया, इसलिए वो क्या बन गया? लेक ओपेरॉन। सो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया वो क्या था? ई कोलाई, दैट इज इश्चेरिया कोलाई। सो इश्चेरिया कोलाई क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें उन्होंने अपना वो मॉडल एग्जीक्यूट किया, दैट इज ओपेरॉन मॉडल। सो सबस्ट्रेट क्या हो गया? लैक्टोज, और बैक्टीरिया कौन सा हो गया? ई कोलाई। इसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। सो इश्चेरिया कोलाई में यदि हम उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें, सो ई कोलाई के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में हम देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीन्स। ओके। नंबर 1 जीन्स है इसका प्रमोटर जीन। नंबर 1 जीन इज अ प्रमोटर जीन। सो प्रमोटर जीन को हम सिंबल दे रहे हैं P।
नेक्स्ट है आई जीन और आर जीन। सो जनरली आर हम कहते हैं उसको रेगुलेट करने वाला, लेकिन उसको हमको दिया हुआ है आई, दैट इज इनहिबिशन जीन या इनहिबिटर जीन या रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है ओ, दैट इज ऑपरेटर जीन। सो O stands for operator and P stands for promoter and I stands for inhibitor। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन। सो फंक्शन आप देखिए, सो इश्चराई कोलाई के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के 4 जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, इनहिबिटर जीन्स एंड प्रमोटर जीन। नाम से ही क्या लग रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब करेगा। ऑपरेटर जीन्स क्या करेगा, पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करेगा। इनहिबिटर क्या करेगा, प्रोसेस को रेगुलेट करेगा कि कब प्रोटीन बनना है कब नहीं बनना है। और प्रमोटर जीन्स प्रोसेस को प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबस्ट्रेट हमारा क्या है, लैक्टोज। ठीक है, अब लैक्टोज का जब कैटाबॉलिज्म होगा, सो कैटाबॉलिज्म होगा तो कौन सा शुगर बनेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और कौन सा एंजाइम चाहिए यहाँ पर, लैक्टेज एंजाइम चाहिए। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोज कैटाबोलाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, अब ये जो हमारा लैक्टेज एंजाइम है वो एक, आपने 11th क्लास में स्टडी किया, एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीनियस नेचर। हमेशा एंजाइम किस नेचर का होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। सो यदि हम लोग लैक्टेज एंजाइम को स्टडी करें तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक है बीटा परमीएज और एक है बीटा ट्रांस एसिटिलेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा परमीएज एंड बीटा ट्रांस एसिटिलेज। अब ये जो हमारा प्रोटीन है लैक्टेज एंजाइम, वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है। मतलब हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, एक को नॉमिनेट किया हमने ए एंड सेकेंड वन इज वाई एंड थर्ड वन इज जेड। ठीक है, 3 हो गए। अब ये जो हमारा Z स्ट्रक्चरल जीन्स है वो किसको करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो हमारा जो Z जीन्स है वो किसके लिए है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है। जो Y जीन है हमारा वो किसके लिए है, बीटा परमीएज के लिए है। और जो A जीन्स है वो हमारा किसके लिए है, बीटा ट्रांस एसिटिलेज के लिए है। ओके, सो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जो लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में कैटाबोलाइज होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। और हमेशा प्रोटीनियस नेचर का होता है एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम प्रोटीनियस नेचर का है उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को रेगुलेट करने के लिए 3 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स है। अब यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। सो हमने क्या किया, पहले इस इश्चराई कोलाई का कल्चर मीडियम तैयार किया। ठीक है, अभी हमने उसमें लैक्टोज ऐड नहीं किया। नॉर्मली हम इश्चराई कोलाई का अभी कल्चर मीडियम देख रहे हैं और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। सो यदि हमने यहाँ पर लैक्टोज नहीं ऐड किया है, केवल ई कोलाई का कल्चर मीडियम है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इनहिबिटर प्रोटीन है या इनहिबिटर जीन है वो एक प्रोटीन फॉर्म करेगा। ये प्रोटीन है रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हैं, रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर के बाइंड हो जाता है ऑपरेटर जीन से। तो जैसे ही ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड होता है मतलब स्विच ऑफ हो जाता है। तो जब स्विच ऑफ हुआ तो यहाँ पर ये जो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन है वो नहीं बनेगा। जब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेंगे मतलब लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा,
देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, दैट इज डीएनए से मैसेंजर आरएनए नहीं बना तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, इफ द लैक्टोज एब्सेंट, यदि हमने लैक्टोज नहीं डाला सो स्टेराइल कोलाई का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने देखा आई जीन्स ने बनाया रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन्स एंड देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये जो तीनों जीन्स हैं अब ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाएंगे तो लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लैक्टोज वहां ऐड नहीं किया है। सो ये जो हमारा प्रमोटर जीन था वो भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं सिंथेसाइज करेगा। ओके, अब सेकंड कंडीशंस क्या हुई, सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पर लैक्टोज शुगर को ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम लैक्टोज शुगर को ऐड करेंगे तो ये जो हमारा रिप्रेशर प्रोटीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो जाएगा, लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, लैक्टोज। ठीक है, सो जैसे ही आपने लैक्टोज डाला सोल्यूशन में तो वो किसके साथ बाइंड हो गया, रिप्रेशर प्रोटीन के साथ। तो जो रिप्रेशर प्रोटीन अभी ऑपरेटर से बाइंड था वो ऑपरेटर से फ्री हो गया। तो रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स विद द लैक्टोज, दैट इज ऑपरेटर जीन इज फ्री। जैसे ही ऑपरेटर जीन फ्री होगा तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स है अब वो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। Z जीन्स कौन सा बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन्स कौन सा बनाएगा, बीटा फॉर्मिएज एंड A क्या बनाएगा, बीटा ट्रांसएसिटिडेज। तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बना मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हुआ किसके फॉर्म में, लैक्टेज प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो जैसे ही लैक्टेज एंजाइम आया तो लैक्टोज क्या होने लगा, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, दैट इज लैक्टोज डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो जैसे जैसे आपका ये लैक्टोज डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे हमारा लैक्टोज कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस अभी क्या हुआ, जैसे यहाँ से ये जो ऑपरेटर जीन्स ने इससे बाइंड किया हुआ था ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसके साथ क्या जुड़ गया, लैक्टोज जुड़ गया। सो ऑपरेटर हमारा फ्री हो गया। जब ऑपरेटर फ्री हो गया तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, अभी स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे स्विच ऑन हुआ तो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बने, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया मतलब लैक्टेज एंजाइम बन गया। लैक्टेज एंजाइम बना तो लैक्टोज को उसने कैटाबॉलिज्म शुरू किया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के फॉर्म में। मतलब जैसे ही हमने लैक्टोज को डाला तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब ये जो हमारा लैक्टोज था उसने प्रोसेस को इंड्यूस किया। तो हम यहाँ लैक्टोज वर्ड नहीं लिखेंगे, तो लैक्टोज ने क्या काम किया, इंड्यूसर का काम किया, है ना, प्रोसेस को प्रमोट करने का काम किया, इसलिए हम इसको इंड्यूसर कहेंगे। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है, सॉरी ये जो हमारा रिप्रेशर प्रोटीन है, रिप्रेशर किससे बाइंड हो गया, इंड्यूसर से बाइंड हो गया। सो रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर बाइंड, सो ऑपरेटर जीन विल बी फ्री। जैसे ऑपरेटर जीन फ्री होगा सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएंगे और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रोसेस को इंड्यूस करने वाला कौन था, इंड्यूसर। तो हम यहाँ पर लैक्टोज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, इंड्यूसर। सो लैक्टोज इटसेल्फ एक्ट एज अ इंड्यूसर। तो उस इंड्यूसर ने रिप्रेशर को बाइंड किया, स्विच ऑन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, ट्रांसलेशन हुआ, लैक्टेज एंजाइम बना और कैटाबॉलिज्म शुरू हो गया। जब पूरा लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जब पूरा लैक्टोज खत्म हो गया सो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो हमारा रिप्रेशर फिर फ्री हो जाएगा क्योंकि ये इंड्यूसर तो खर्च हो गया। इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज। अब लैक्टोज कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ सो हमारा ऑपरेटर फ्री हो गया। जैसे ही ऑपरेटर फ्री होगा फिर वो क्या करेगा, ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, दैट इज अगेन स्विच ऑफ। जैसे स्विच ऑफ हुआ there is no transcription, no lactase enzyme formation takes place because lactose is completely catabolized। तो ये जो ओपेरॉन मॉडल है ना, लैक्टोज शुगर के ऊपर किया इसलिए लेक ओपेरॉन है। सो लेक ओपेरॉन में 2 तरह की चीजें हमने देखी, फर्स्ट उसका कंपोनेंट। सो कंपोनेंट में क्या है, प्रमोटर जीन, इनहिबिटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। सो इनहिबिटर जीन्स का काम क्या है, रिप्रेशर प्रोटीन फॉर्म करना। जब हमने इंड्यूसर ऐड नहीं किया था, लैक्टोज जब नहीं ऐड किया था तो उस समय क्या किया, इनहिबिटर ने रिप्रेशर प्रोटीन बनाया,
repressor protein binds to the operator, there is no transcription because there is no need to lactase enzyme. When the inducer enter into the operon, जैसे हमने इंड्यूसर को एंटर किया, दैट इज लैक्टोज एडेड इनटू द ई कोलाई सॉल्यूशन. सो ऑपरेटर जीन्स जो अभी तक स्विच ऑफ था, क्योंकि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन था उसको बाइंड किया था. सो रिप्रेशर ने किसके साथ रिएक्शन किया? इंड्यूसर के साथ. सो रिप्रेशर इंड्यूसर बाइंड हो गया, आपका ऑपरेटर फ्री हो गया. ऑपरेटर फ्री होने से स्विच ऑन हो गया. स्विच ऑन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया तो ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बने, लैक्टेज एंजाइम बना, इसका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया. तो कब तक ये चलेगा प्रोसेस? जब तक कि लैक्टोज पूरा खर्च नहीं हो जाएगा. जैसे ही पूरा इंड्यूसर है लैक्टोज कंप्लीटली कैटाबोलाइज हो जाएगा, अगेन आपका जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो फ्री होगा. फ्री होगा तो ऑपरेटर को बाइंड कर देगा, दैट इज अगेन स्विच ऑफ. सो इस तरह से हम किसी भी जीन्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं.